मुसलमान तो बाबर की औलाद है और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो। ये हिंदुस्तान में तय हो जाना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया 11 और मैं हूं आपके साथ पूजा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं देश प्रदेश की तमाम छोटी बड़ी खबरों से। उत्तर प्रदेश के जनपद सहारनपुर में राजपूत समाज में आक्रोश। सांसद रामजी लाल की जिले में निकाली गई शव यात्रा। सांगा राणा को लेकर रामजी लाल ने संसद में करी थी अभद्र टिप्पणी। सहारनपुर राजपूत समाज सड़कों पर उतरा। राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन के बयान का विरोध। राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन द्वारा राणा सांगा को लेकर की गई टिप्पणी के विरोध में राजपूत समाज ने जोरदार प्रदर्शन किया। सांसद की टिप्पणी से राजपूत समाज में भारी आक्रोश है। गुस्साए समाज के लोगों ने रामजी लाल सुमन की प्रतीकात्मक शव यात्रा निकालकर विरोध दर्ज कराया। इसके साथ ही कलेक्ट्रेट तिराहे पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और रामजी लाल सुमन का पुतला दहन किया गया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि जब तक अखिलेश यादव सार्वजनिक रूप से माफी नहीं मांगते तब तक विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। राजपूत समाज ने रामजी लाल सुमन को बर्खास्त करने और उनसे माफी की मांग की। कि मुसलमान इनमें बाबर का डीएनए है। उपसभापति महोदय, मैं जानना चाहूंगा कि बाबर का डीएनए मुसलमान में है। हिंदुस्तान का मुसलमान तो बाबर को अपना आदर्श मानता नहीं है, वो तो मोहम्मद साहब को अपना आदर्श मानता है, सूफी संतों की परंपरा को अपना आदर्श मानता है। लेकिन सभापति महोदय, मैं जानना चाहूंगा कि बाबर को लाया कौन? बाबर को इब्राहिम लोदी को हराने के लिए राणा सांगा लाया था। तो मुसलमान तो बाबर की औलाद है और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो। ये हिंदुस्तान में तय हो जाना चाहिए। जी, मेरा नाम कान्हा राणा। कान्हा राणा, आज की शव यात्रा किसके निकाली और क्या पूरा मामला? देखिए, आज की शव यात्रा राजपूत समाज के अंदर एक बहुत बड़ा आक्रोश है। समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद उनके नाम के आगे हमारे प्रभु का नाम है। मैं उनके नाम को इसलिए थोड़ा सभ्यता देना चाहता हूँ। रामजी लाल सुमन जो राज्यसभा सांसद है अखिलेश समाजवादी पार्टी के, उन्होंने खड़े होकर ये कहा है, देखियो भारतीय जनता पार्टी को कुछ कहे, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। वो किसी पार्टी के बारे में, नेता के बारे में कुछ कहे, उससे हमें कोई लेना देना नहीं। लेकिन अगर मेरे समाज के किसी महापुरुष का नाम लेकर कोई वहां बोल रहा था तो क्या हमारे समाज के राज्यसभा सांसद वहां नहीं थे? क्या मेरे समाज के नेता वहां नहीं बैठते थे? या मेरे समाज के नेताओं ने चूड़ियां पहन लिया भाई? अरे उन्होंने पहन ली होंगे भाई, हमने नहीं पहनी। हम कह रहे हैं, मीडिया के सामने कह रहे हैं, हम इस बात को भूलने के नहीं कि अपन देखे ये राज्यसभा सांसद जहां भी मिलेगा ना, इसका जूते से इलाज करेंगे और इसकी तलाश रहेगी हमें। और सबसे बड़ी बात, हमें उम्मीद थी कि जिस पार्टी के वो सांसद है उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष, जिसमें हमारे समाज के लोग भी जुड़े हुए हैं, मेरे समाज के लोगों ने, यहाँ राजेंद्र राणा जी ने उनकी सरकार को बनाने में बेकायम योगदान दिया था। इन राजपूतों का योगदान रहा है समाजवादी पार्टी में। लेकिन बाप की कमाई हुई विरासत पर राज करने वाले अखिलेश को यह नहीं पता कि तेरी औकात क्या है, राजपूतों की औकात क्या है। अखिलेश यादव को यह पता होना चाहिए कि तेरे बाप की राजनीति में सबसे बड़ा योगदान राजपूत समाज का है। ठाकुर अमर सिंह ने उन्हें पैसे से इतना मजबूत किया जब वो कमजोर स्थिति में थे। हमारे इस देश के जो हमारे प्रधानमंत्री थे, उनके पीछे बैठ के कुर्सियों के पीछे खड़े होकर राजनीति सीखी है उसके पिताजी ने। उसका सम्मान करते हैं हम उनके पिताजी का, पर शायद इस आदमी को सम्मान रास नहीं आ रहा। मैं आप लोगों के सामने एक बात कहना चाहता हूँ, सहारनपुर के अंदर जिस दिन अखिलेश यादव होगा, अगर उसने इस पर माफी ना मांगी, उसने इसका इलाज ना करा अपने सांसद का, जिस दिन सहारनपुर में होगा, मैं अपने समाज की ओर से एक चेतावनी देना चाह रहा। प्रोग्राम कहीं हो, कितनी फोर्स हो, अखिलेश यादव का इलाज कराएंगे हम। अखिलेश यादव को घुसने नहीं देंगे सहारनपुर में। और रही बात रामजी लाल की, दो बात कहने की, बादलों के छाने से सूर्य का प्रकाश कम नहीं होता, एक दो कुत्तों के भौंक देने से राणा सांगा का सम्मान कम नहीं होता। तू एक बाप की औलाद नहीं है, तेरे खून में खोट है, इसलिए आज ये राजपूत समाज तेरी चप्पलों से स्वागत करेगा इस सहारनपुर में। जब भी आप सहारनपुर आओगे, चप्पलों से इलाज होगा। अगर समाज की तरफ से माफी ना मांगी गई, समाज के लिए कुछ ना कहा गया, तो इलाज होगा भाई। हम भूल गए इस बात को। अगर हम उस सरकार का इलाज कर सके जो ये कह रही थी कि हम 400 पार की बात कर रही थी, अगर हम उसका इलाज कर सके तो हम इसका भी इलाज करेंगे भाई। डंके की चोट पे इलाज करेंगे। अगर सहारनपुर में प्रोग्राम होगा, आमने सामने खड़े हो गए, काले झंडे लेकर, डंडे लेकर इलाज करेंगे। ठीक है। आपका नाम? नीरज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष करनी सेना। जो हिंदुस्तान की सोचे सदन के अंदर लालजी सुमन जैसे
एक गद्दार व्यक्ति ने पूरे सनातन धर्म नहीं, पूरे भारत के गर्व पर उंगली उठाई है। वहां पर बैठे सभी सांसद, चाहे भारतीय जनता पार्टी के हों, चाहे कांग्रेस के हों, चाहे समाजवादी के हों, उन्होंने अपनी नंगी आंखों से इस हिंदुस्तान का चीरहरण होते देखा है। मैं बता देना चाहता हूं, जो सांसद इस तरह घटना को अपने सामने देख रहे होते हुए आने वाली नस्लों को वो क्या जवाब दे पाएंगे, उन पर कोई सवाल नहीं होगा। मैं कहना चाहता हूं, लालजी सुमन जैसे व्यक्ति जो छोटी मानसिकता के लोग हैं और छोटे से अपने प्रचार प्रसार के लिए पूरे सनातन धर्म पर उंगली उठाते हैं, महाराणा संगा को गद्दार बताते हैं, उनके लिए चेतावनी है कि हम उनका इलाज तो करेंगे ही, और हमारे सदस्य लगे हुए हैं, जहां भी लालजी सुमन में मिलेगा उसका काला मुंह होगा, जूते से उसका स्वागत होगा। ये संदेश हम देना चाहते हैं कि राजपूत समाज हिंदुस्तान की जड़ों में फैला हुआ समाज है। हमने कुर्बानी देके हिंदुस्तान को आजादी दी है। इसके बदले में हम ये नहीं चाहेंगे कि हिंदुस्तान की सदन में बैठे लोग हमारे समाज की बेइज्जती करना शुरू कर दें। शव यात्रा ये सुमन लाल की थी। ये गद्दार है, पता नहीं किस वंश का है, किस धर्म का है, इसको हमने आज दफन कर दिया है और संदेश देना चाहते हैं कि जहां भी सुमन लाल मिलेगा उसे वहीं दफन किया जाएगा। उसकी तलाश जारी है। ऐसे ही देश प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए बने रहिए हमारे साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।